चलो भाई, दीदी की आज की खुराक का वक्त तो हो ही गया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या बात है, सही वक्त पर चाय आ गई। वाइफ हो तो ऐसी। अच्छा फिर क्या हुआ? क्या हुआ मतलब? तुम्ही ने तो कहा था कि विशाल को गोली लगी, उसके बाद उसने तुम्हें फोन किया। फिर क्या हुआ? अरे जो हुआ सो हुआ। सोचने वाली बात यह है कि विशाल ने मुझे फोन किया। ताऊ जी को फोन नहीं किया, मुझे फोन किया, मुझे। मतलब? अरे डफर, इसका मतलब ये हुआ कि विशाल का सबसे भरोसेमंद आदमी मैं हूँ। क्या समझी? नहीं समझी। अरे वो तुम्हें बाद में समझा दूंगा। पहले दीदी को जाकर चाय पिला कर आओ। दीदी तो बाजार गई है। ये चाय मैंने अपने लिए बनाई है। अरे नहीं नहीं, तुम मत पीना। तुम्हें पीनी है, तुम पी लो। अरे नहीं नहीं नहीं। हे भगवान। अरे दीदी, तुम्हें क्या जरूरत थी बाजार जाने की? हाँ, मैं कितनी बार कहा है कि दीदी को तकलीफ मत दिया करो। तुम खुद बाजार नहीं जा सकती थी? ओफो, उसे क्यों डांट रहा है? बैठ जा दीदी। मैं बाजार नहीं गई थी, देवयानी से मिलने गई थी। लेकिन दीदी अपनी हालत तो देखो। हाँ, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, बहुत जल्दी थक जाती हूँ। पहले जैसी ताकत भी नहीं रही मुझे। यानी असर हो रहा है। असर? असर मतलब धूप का। अगर धूप में जाओगी दीदी तो चक्कर तो आएगा ही ना। लेकिन कोई बात नहीं, तुम रेखा के हाथ की चाय पियोगी ना तो एकदम फ्रेश हो जाएगी। रेखा ने खास तुम्हारे लिए बनाया है ना रेखा? हाँ हाँ, ये चाय तो मैंने दीदी के लिए ही बनाई है। तो पिलाओ ना। दीदी चाय। ठंडी हो गई है ना? नहीं, ठीक थी। पता नहीं मुझे चक्कर क्यों आ रहा है। यानी असर हो रहा है। मतलब चाय का असर तो धीरे धीरे होगा ना दीदी? मैं थोड़ा सो लेती हूँ। हाँ दीदी सुन, अरे रेखा दीदी को ले जाओ, उनको आराम करना है। जा दीदी, हाँ? मैं भी तो यही चाहता हूँ दीदी कि तुम चैन की नींद सो जाओ, हमेशा के लिए। संस्कारी, संस्कारी। संस्कारी तुम जाओ, मैं बांध लो। भैया पट्टी बांधने फिर चले जाते हैं। संस्कारी, ताऊ जी को कुछ इंपॉर्टेंट काम होगा, तुम जाओ। माया, लो दूध पी लो। विशाल दूध। नहीं माया, आई अंडरस्टैंड। देखो थोड़े दिनों की बात है, सब ठीक हो जाएगा। एवरीथिंग विल बी फाइन। आई नो माया, इवन आई मिस यू, बट यू नो, डोंट वरी।
दादी माँ, कौन? विशाल, बस बस। ठीक है। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? दादी माँ, आपकी प्रार्थनाओं का असर है। अब मैं ठीक हूँ। अच्छी बात है। कोई काम था? माया है वो। एक्चुअली मैं काफ़ी टाइम से उससे मिला नहीं, तो इसीलिए। नहीं, वो बाहर कहीं गई है। बाहर गई है? लेकिन दादी माँ, उसकी गाड़ी तो बाहर खड़ी हुई है। दरअसल उसे कोई अचानक काम। दादी माँ, मैंने आपसे कहा है ना कि आपको मेरे लिए झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। आप प्लीज अंदर चलिए। माया, दादी माँ ने ये क्यों कहा कि तुम घर पे नहीं हो? इसलिए क्योंकि उन्हें अब लगने लगा है कि मैं तुम्हारी जिंदगी में एक रखेल की भूमिका निभा रही हूँ। ये तुम क्या कह रही हो माया? वही जो तृष्णा कहती है, ताऊजी कहते हैं। धीरे धीरे सारी दुनिया यही कहेगी विशाल। गॉड माया देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम तो जानते हो कि हमारा प्यार विशाल, यू नो समथिंग, तुम्हारा प्यार सिर्फ तब उमड़ता है जब तुम अपनी बीवी से उब जाते हो। फिर तुम मेरे पास आते हो, थोड़ा वक्त गुजारते हो, अपना मतलब पूरा करते हो और फिर चले जाते हो। माया ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है विशाल, ऐसा ही है। देखो, अब हम इस रिश्ते को कोई नाम नहीं दे सकते विशाल। बेहतर यही होगा कि हम अलग हो जाएं। मैं तुम्हारी यादों के सहारे जी लूंगी। माया, लेकिन मेरी बात तो सुन। नो विशाल, नो, जस्ट गो अवे विशाल। चले जाओ मेरी जिंदगी से। आई बेग ऑफ यू। शायद हम सबके लिए ठीक होगा। जस्ट गो अवे विशाल। माया, ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ, और इस बार मेरे फैसले को कोई नहीं बदल सकता, तुम भी नहीं। डॉक्टर साहब, क्या माया? आपका शक सही निकला, माया इज प्रेग्नेंट। पक्का? अच्छा, मैं चलती हूँ। अरे डॉक्टर साहब, आप यहाँ? हाँ, वो माया को देखने आई थी। माया को देखने? वो प्रेग्नेंट है। माया प्रेग्नेंट है? थैंक्स। माया, तुम तो हमेशा, आई मीन, चलो, तुमने मुझे कुछ तो दिया, अपनी जिंदगी में जगह न से
मुझे रुसवाई तो दे ही दी। माया, 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 प्लीज मेरी बात सुनो माया, माया, माया। बहू, विशाल अभी तक नहीं आया। कोई फोन आया उसका? नहीं ताऊजी। क्या बात है बेटे? कुछ तो बात है। मैं खाना लगाती हूँ। रुक। क्या हुआ? देख, मेरी तरफ देख और बता, विशाल ने क्या कहा? तुझे मेरी कसम, कुछ तो कहा है उसने। कुछ नहीं ताऊजी। परेशान क्यों है? क्या परेशानी है तुझे? बता ना। ताऊजी, यही तो परेशानी है। विशाल मुझसे कुछ कहते ही नहीं। पिछले कई हफ्तों से हम दोनों की बातचीत तक नहीं हुई। ताऊजी, क्या मैंने अपना हक मांगकर कुछ गलत किया? नहीं बेटे, बिल्कुल नहीं। बस थोड़ा सब्र रख, सब ठीक हो जाएगा। क्या आपको पूरा यकीन है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा? अरे क्यों नहीं होगा? विशाल को बस थोड़ी मोहलत दे। एक बार बच्चा हो जाए, अपने बच्चे का प्यार उसे सारी दुनिया से खींचकर तेरे पास ले आएगा, फिर वो माया ही क्यों ना हो। हेलो। हेलो, कहाँ हो तुम करण? तुम्हारे पीछे यहाँ। करण, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, पर तुम्हें क्या हो गया है? क्या हो गया है? क्या हो गया? क्या मतलब? शक्ल देखी आईने में? आंखें ऐसी होगी जैसे परसों से सोए नहीं हो तुम। क्या आजकल तुम ज्यादा पीने लग गए हो? नहीं तो बस कभी कभी थोड़ी ज्यादा हो जाती है। करण, मैं सिर्फ 2 हफ्तों के लिए बैंगलोर गई थी। इस बीच ऐसा क्या हो गया जो? कुछ नहीं हो गया। तुम ये बताओ, तुम्हारा बैंगलोर का ट्रिप कैसा रहा? फर्स्ट क्लास। जानते हो मुझे बैंगलोर में कौन गया था करण? कौन? वो हमारी क्लास में था ना, वो रवि आनंद। कौन, वो दुबला पतला घोंचू? अरे बहुत स्मार्ट हो गया वो। अच्छा खासा सॉफ्टवेयर का बिजनेस सेटअप कर लिया उसने। वेरी हार्ड वर्किंग बॉय। हाँ, किस्मत भी तो कोई चीज़ होती है। कुछ लोगों की तो किस्मत ही इतनी मनुष्य होती है कि 1000 कोशिशों के बावजूद भी उन्हें वो नहीं मिलता जिसकी उन्हें तमन्ना होती है। ओह, तुमने फिर से वही बातें स्टार्ट कर दी। रुचिका, डैड, सरप्राइज। आप यहाँ? हाँ, नहीं तो क्या, आके ढूंढ लिया ना मैंने तुम्हें। लेकिन क्या, मैंने सोचा आज सुबह हम लोग ने ब्रेकफास्ट एक साथ नहीं किया, चलो लंच कर लेते। नॉट अ बैड आइडिया। मीट करण, माय कॉलेज फ्रेंड। हेलो सर।
एक्सक्यूज मी। हाँ गुड, डील हो गया। 2 लाख मांग रहा है, दे दो। हाँ तो 5 लाख मांग रहा है तो 5 लाख दे दो प्लीज कौशिक। इतनी छोटी सी बात के लिए मुझे डिस्टर्ब मत करो। हाँ ओके, या ओके, चलो बेटा कम, लेट्स गो। डैड, हम लंच यहाँ भी तो कर सकते हैं। यहाँ? हाँ। नहीं नहीं बेटा, हम ताज चलते हैं, कम। ओके, व्हाई डोंट यू जॉइन अस करण? नो थैंक्स, मैं गो अहेड, मुझे कुछ और काम है। ओके, सी यू टुमारो। बाय बाय। ओके सर। बाय, कम चल। बेटा। शायद किस्मत इतनी भी मनूस नहीं है। विशाल, अरे मामा जी, आप कब आए? बस अभी अभी। तूने मुझे बताया कि वैसी खबरें तो हमें बाहर वालों से पता लगेंगी। मैं तो घर का ही हूँ ना। क्या ये सच है?